नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 777 गुरुकुल में। और आज हम लेकर आए हैं DSSB TGT सोशल साइंस PYQ सीरीज। और आज हमारी है क्लास नंबर 4। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं 20 MCQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। अगर आप DSSB TGT KVS NVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1825 के डेस्बेस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? जो 1825 का डेस्बेस विद्रोह था उसके बारे में कौन सा? जान निकोलस के प्रथम शासक थे, नेता सेना अधिकारी थे, लक्ष्य संवैधानिक राजतंत्र था, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की उदारवादी क्रांति 1848 की मुख्य मांग क्या थी? जो फ्रैंकफर्ट की उदारवादी क्रांति थी जो 1848 में हुई, इसकी मुख्य मांग क्या थी? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। जो 1848 की उदारवादी क्रांति थी, इसकी मुख्य मांग थी राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, 1830 की जुलाई क्रांति किस देश में हुई थी? 1830 की जुलाई क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस या ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इटली। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्रांस। 1830 की जो जुलाई क्रांति है वो फ्रांस में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? मैजिनी ने, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने या केसर विलियम द्वितीय ने? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो रक्त और लोहे की नीति थी वो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गैरीबाल्डी ने कहा था, प्रिंस मैटरनिक ने कहा था या लुई फिलिप ने कहा था? तो यह प्रसिद्ध कथन जो था वो प्रिंस मैटरनिक ने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैजिनी ने इटली के एकीकरण के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? जो मैजिनी था उसने इटली के एकीकरण के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? यंग इटली, कार्बोनरी, रेड शर्ट्स, यंग यूरोप। जो मैजिनी था उसने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली की स्थापना की थी। अगला, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1861 में, 1870 में या 1848 में या 1815 में? जो इटली का एकीकरण है वो 1861 में पूरा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से या फ्रेंच भाषा से? जो फांसीवाद शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड शर्ट्स नामक सेना का नेतृत्व किसने किया था? रेड शर्ट जो सेना है इसका नेतृत्व किसने, रेड शर्ट नामक सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट कैवुर ने, जोसेपे गैरीबाल्डी ने, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने या मैजिनी ने? जो रेड शर्ट्स नामक सेना का नेतृत्व किया था जोसेपे गैरीबाल्डी ने। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1848 में फ्रांस में द्वितीय गणराज्य का राष्ट्रपति कौन बना? 1848 में द्वितीय गणराज्य का राष्ट्रपति कौन बना था? लुई 18, चार्ल्स 10 या लुई बोनापार्ट, लुई नेपोलियन बोनापार्ट या लुई फिलिप? तो 1848 में फ्रांस में द्वितीय गणराज्य का जो राष्ट्रपति बना वो लुई नेपोलियन बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वियना कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1789 में,
1830 में या 1815 में या 1848 में? तो जो वियना कांग्रेस है उसकी स्थापना 1815 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है, ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है, ऑस्ट्रिया को कहा जाता है या स्पेन को कहा जाता है? जो यूरोप का मरीज है उसे ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? देखिए, ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने और उसके विघटन की स्थिति के कारण यह नाम उसे दिया गया था। वह राज्य बहुत कमजोर था 19वीं सदी में और विघटन की स्थिति के कारण उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसे माना जाता है? जो इटली के एकीकरण में मस्तिष्क की भूमिकाएं किसे दी गई है? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी को, ऑप्शन बी काउंट कैवूर को, ऑप्शन सी मैजिनी को, ऑप्शन डी इमैनुअल को। तो इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसे कहा गया? काउंट कैवूर को। जो कैवूर को ना उनकी कूटनीति के कारण मस्तिष्क, मैजिनी को आत्मा और गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता था। जो कैवूर था उनको उनकी कूटनीति के कारण मस्तिष्क कहा जाता था और जो मैजिनी थे उनको आत्मा कहा जाता था और गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? बिस्मार्क को, विलियम प्रथम को, फ्रेडरिक विलियम को, कार्ल मार्क्स को। 1871 में जर्मनी का जो प्रथम सम्राट था वो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1914 में, 1917 में या 1922 में। जो बोल्शेविक क्रांति थी वो 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो ब्रिटेन से मानी जाती है कि ब्रिटेन से हुई थी, क्योंकि 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में कोयला, लोहा, नई मशीनों की उपलब्धता के कारण सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहीं पर ही आई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1912, 1914, 1916 या 1918? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि से हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? जो राष्ट्र संघ की स्थापना है वो वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? लेनिन, एंजेल्स, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स या ट्रॉट्स्की? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उनके लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंजेल्स और ये जो है 1848 में प्रकाशित हुआ था और वैज्ञानिक समाजवाद का आधार बना, जिसे मार्क्स और एंजेल्स ने मिलकर लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1945 में, 1946 में या 1950 में? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था। तो ये आज की हमारी क्लास के 20 क्वेश्चन थे जो यहाँ पर समाप्त होते हैं और जल्दी हमारी क्लास नंबर 5 जो है वो भी आएगी।
तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।